दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएन टेक फिट पर। और आज हम आपको मिलाने वाले हैं रामकृष्ण जी गुप्ता जी से, जो कि एक प्रिंसिपल हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल। और इनके द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे आज भारत ही नहीं देश विदेश में अच्छे मुकाम पर हैं और अच्छी जगह पर स्थापित है। तो हम इनसे जानेंगे, 86 वर्ष की इनकी आयु है और इनकी आयु का जो ज्ञान है वो इस छोटे से वीडियो में आपको हम बताएंगे। जिसे इनकी उम्र तक पहुंचोगे और अनुभव लोगे, तब तक तो आप बचो या ना बचो, क्योंकि आजकल के ज़माना खराब है, हर कोई निपट रहा है, एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो जो 86 वर्ष की आयु का अनुभव इस छोटे से वीडियो में हम दादाजी, नाना जी, जो भी आप कहें, इनसे हम जानेंगे। तो आपका स्वागत है हमारे शो पर। जीवन बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जीवन में आपने 86 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है अभी तक। तो जो सब बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे आप कि जीवन को आप किस तरह से डील करें? मैं बच्चों को तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि वो हमेशा अपना ध्यान लगावे पढ़ाई के ऊपर, लगावे किसी की बुराई पर नहीं लगाना चाहिए और भगवान को नहीं भूलना चाहिए। मेरा मतलब तो ये है कि भगवान पर विश्वास करना जरूरी है, चाहे वो कोई भी प्रकार के भगवान है। हाँ, किसी भी धर्म के अपने जो दिन को मानते हैं, किसी भी धर्म के हों, चाहे हिंदू धर्म के हों, चाहे ईसाई धर्म के हों, चाहे किसी मुस्लिम धर्म के हों, मानना चाहिए। मतलब भक्ति में, भक्ति से एक संपर्क होना जरूरी है। जरूरी, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं तो जो देखिए नमोकार मंत्र यहाँ भी लगवाया, खंडवा में भी लगवाया और कई जगह अपने बुढ़ार में भी लगवाया। नमोकार मंत्र जैनों का होता है और मैं बुद्ध का भी मानता हूँ। बुद्ध का भी जो है, मैं एक दिन देखा था कि बुद्ध को लोग भगवान मानते हैं, तो वास्तव में वो भगवान थे या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता। राम का मैं ये इतना जरूर कह सकता हूँ कि दशरथ की किसी से लड़ाई हुई थी तो कैकेयी बदनाम हो गई बेचारी। मैं तो बच्चियों को भी कहता हूँ कि कैकेयी जैसे भावना नहीं आनी चाहिए। कैकेयी को राम ने कहा था कि तुम माता, क्योंकि कैकेयी राम को सबसे ज़्यादा प्यारी थी और राम को सीता ने कहा था कि माँ कैकेयी के पास जाओ। पिताजी ने दशरथ पिताजी ने उनको जो है 2 वरदान दिए थे कि तुम मांगना ये। तो कैकेयी के पास जब राम गए तो राम ने कहा कि माँ तुम 2 वरदान माँ की हकदार हो, तो एक में तुम राम को वनवास मांग लेना और दूसरे में तुम भरत को जो है तो राजगद्दी मांग लेना। लेकिन तो वो कई बोली कि ठीक है बेटा, मैं ऐसा ही करूँगी। तो मैं तो ये कहता हूँ, भगवान ने कई को माँ मान के और ऐसा उनको कर दिया। हमेशा आज कोई भी जगत, किसी भी मतलब संसार के किसी भी देश में कोई भी अपने माँ का नाम कैकेयी नहीं रखता। लेकिन जो राम भगवान बने हैं, एक तरह से देखा जाए तो कैकेयी के कारण बने हैं। कैकेयी अगर उनको जंगल में नहीं पहुंचाती, वनवास में, हाँ, तो हो सकता है वो जो पूरा सीन बना वहाँ पर रावण को मारने का, राक्षस को मारने का, हाँ। उधर से गए राम थे और लौटे भगवान बनकर, तो कहीं ना कहीं हाथ उसमें कैकेयी का भी। उन्होंने कहा है कि बेटा तू ऐसा क्यों कह रहा है। बोले कि जो है कि मेरे पास जो है साधु सन्यासी और अच्छे लोग, सज्जन लोग गए थे, तो मैं बोला कि मैं अवतार लूँगा तो मैं ये सब तुम्हारी कष्ट दूर करूँगा। तो माँ, मैं कष्ट दूर करने के लिए आया हूँ लोगों के, इसलिए तुम बदनाम जरूर हो जाओगी, मैं कष्ट दूर करूँगा। तो अच्छा, ये बताइए, धर्म से आपने बोला कि धर्म से जुड़ना जरूरी है अपने,